यहाँ पे सिर्फ नीली बरसाती और काली कलर की बरसाती ओड़ी दिखाई दे रही है। तो वो बोला अगले जन्म में केदार की चढ़ाई पे खच्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ से आगे यात्रियों की गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाता है। यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेफ्टी। वहाँ जाके हमको रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर वो हेली से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आने वाली डेली सर्विस की बसों का टिकट अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन और बचते हैं, और इसने भी इस बार नए कमरे भी बनाए हैं, तो ये वाला काम तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। इस रूम को हमने रिनोवेट करवाया है ऊपर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनारायण से। सुबह के 11 बज रहे हैं और आजकल रोज मौसम बारिश वाला हो रखा है। सुबह तक तो अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन 1-2 घंटे में ही मौसम चेंज हो गया और मेरी तैयारी भी हो गई है केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट सोनप्रयाग मार्केट जाने की, क्योंकि 2-3 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तो हम भी अपने लॉज में तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, सफाई वगैरह चल रही है। और आपको मैं आज बताऊंगी कि केदारनाथ धाम में अगर आप यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आप कैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग या केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए एक बार सफर में आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो आजकल हमारे साथ घर में रहते हैं सुमन भाई। इनके बड़े भाई साहब पहले रहते थे और बीच में ये आ गए थे, और सोनप्रयाग के लिए ये पत्ता गोभी वगैरह अरसे रोटने जो भी शादी से लेके आए थे वो सारे पैक हो गए हैं। सुमन भाई ने अपना बैग भी पैक कर लिया है। सुमन भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया जी। ठीक लग रहा है? अच्छा, तो हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हमारा जो गोली है वो मौसी जी के घर पे रहता है और गोली के आजकल बच्चे हो रखे थे और एक क्यूट सा पपी ये भी है। हेलो, इसका नाम डुगू रखा है मौसी ने, है ना मौसी? और ये है दिया, और दिया आजकल ख्याल रख रही है गोली का। गोली गोली ऊपर गांव से मैं इंटर कॉलेज के रास्ते से होते हुए उस खेत में आ गई हूँ जहाँ पे हमारे मकान का काम लगा हुआ है। यहाँ पे भी 2 भाई साहब लगे हुए हैं, बिम वगैरह बना रहे हैं और हमारा इतना सरिया और आ गया है। और इस खेत में जौ थे तो जौ हमने कटवा दिए, फिर ये सरिया यहाँ पे रखा, फिर इतने पत्थर हैं, फिर यहाँ पे डस्ट और कंक्रीट वगैरह आ रखी है। पानी के लिए व्यवस्था ये सिंटेक्स वगैरह कर रखा है। तो अभी काम आराम आराम से हो रहा है क्योंकि मौसम ही साथ नहीं दे रहा है, हमेशा बारिश हो रही है। तो सोनप्रयाग मार्केट शुरू होने से पहले यहाँ पे सिर्फ नीली बरसाती और काली कलर की बरसाती ओढ़ी दिखाई दे रही है। और इस बरसाती को ओढ़ने का कारण है कि जितने लोगों के भी खच्चर होंगे उन्होंने ये थोड़ा सा सेट टाइप का बना रखा है अपने खच्चरों के लिए। और इतनी ज़्यादा भीड़ अभी दिखाई देने लगी है, तो अब सीजन में पता नहीं क्या होगा यहाँ ऊपर। और अभी ना इस रोड पे कीचड़ कीचड़ हो रखा है क्योंकि डेली बारिश हो रही है। और ये जो खच्चर हैं वो केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जो भी माल वगैरह जाता है वहाँ पे, जो भी नए निर्माण के लिए सामान जाता है वो खच्चरों के द्वारा ही ले जाया जाता है। तो इसलिए खच्चरों पे इतनी ज़्यादा आफत आती है। और हमारे मायके साइड बोलते हैं अगर कोई किसी को सताएगा या कोई किसी को बुरा भला कहेगा तो वो बोला अगले जन्म में केदार की चढ़ाई पे खच्चर बनेगा। हाँ। बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, तो रोजगार तो वही है ना। तो रोजगार भी लोगों का वही है। और काफी सारे खच्चरों की हालत मैंने देखा कि बहुत, मतलब वीडियो के थ्रू देखा या अपने सामने पे भी देखा कि खच्चरों की हालत बहुत बुरी होती है। तो वो बोलना किस कारण से होती है, वो चेलों की वजह से होती है। जो उनके साथ लेबर रखे रहते हैं मालिकों ने कि इनको केदारनाथ ले जाना, सवारी को नीचे ले जाना, तो वो केयर नहीं करते हैं। वो बोलना क्या करते हैं कि उनको अपनी दिहाड़ी से मतलब रहता है। तो ऐसे में मालिकों की भी गलती है और लेबर लोगों की भी गलती है। सोनप्रयाग में मैं अपने लॉज के पास पहुंच गई हूं और अभी मैं खड़ी हो रही हूं सोनप्रयाग पार्किंग एंट्रेंस गेट पे। यहाँ पे सोनप्रयाग पार्किंग के लिए बोर्ड भी लग रखा है। एक जिला प्रशासन द्वारा उधर साइड बोर्ड लगा रखा है और एक इधर साइड बोर्ड लगा रखा है और एक नीचे पे यहाँ पे बोर्ड लग रखा है। और इन बोर्डों पे यात्रियों के लिए आवश्यक निर्देश और हेल्पलाइन नंबर वगैरह लिखे रहते हैं। हमारे होटल के सामने पे उत्तराखंड पुलिस के बैरिकेड भी आ गए हैं क्योंकि यहाँ से आगे यात्रियों की गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाता है, सीधे नीचे सोनप्रयाग पार्किंग में भेजा जाता है। और सोनप्रयाग पार्किंग केदार घाटी की आखिरी पार्किंग है। अभी पार्किंग में देखिए काफ़ी सारे ट्रक खड़े हो रखे हैं क्योंकि इनमें होटल वालों का सामान आ रहा है। सोनप्रयाग में तो अब खूब रौनक आने लगे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी लेकर, कोई अपने खच्चरों को लेकर और कोई दुकान खोलने के लिए। यानी कि केदार घाटी के लोगों का ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों का रोजगार भी केदारनाथ धाम की यात्रा से चलता है। और
अब बारी आती है कि जब यहाँ पे यात्री यात्रा करने के लिए आते हैं तो वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लाएं। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे निर्देश लिखे हुए हैं। तो पहले उन निर्देशों को देखते हैं। और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी है। सुबह मौसम ऐसा लग रहा था कि आज अच्छी सी धूप रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी तेज़ हवा के साथ बारिश भी होने लगी है। तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई तो यहीं हाथ पैर उलझ रहे हैं। बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है। और अभी अभी आयुष भी आ गया है। ये मेरी छोटी वाली फूफू जी का लड़का है और अब सीज़न में हमारे साथ ही रहेगा। उसने बोला कि दीदी मुझे वहाँ आना है, तो कोई बात नहीं, 10 के पेपर दे दिए और इसके बाद 2-3 महीने फालतू रह के भी क्या करना था। मैंने सोचा मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर लेगा, है ना, कर देगा। बाहर तो लगातार बारिश हो रही है। हम अंदर पे बैठे थे, तब तक अंकल जी लोग आ गए हैं। गुजरात से हैं, त्रियोगीनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए थे और यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई और हमारे वीडियोस देखने वाले पहले ही आने लगे हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए, आपकी मिसेज लोगों के लिए भी धन्यवाद और आपकी पूरी फैमिली के लिए धन्यवाद। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। लगभग 1-2 घंटे के बाद मौसम बिल्कुल सही हो गया है। अभी बारिश बंद हो गई है और यहाँ से देखिए आसमान बिल्कुल नीला नीला दिखाई देने लग गया है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई नहीं। और आपने देखा मौसम इतनी जल्दी चेंज हो जाता है तो यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेफ्टी। अपने पास गर्म कपड़े हो गया, टोपी, मफलर वगैरह हो गया और शूज़ वगैरह, वो भी अच्छे वाले कपड़े वाले शूज़ नहीं, क्योंकि उनमें पानी घुस जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ हमारे होटल में जितने भी स्टाफ हैं वो लगे हुए हैं आजकल सफाई करने पे। और किनारे पे है हमारी होटल की कैंटीन जो कि हमने किराए पे दी रहती है। और लंच करने का टाइम हो गया है तो अब चलते हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर रखा है, नए टेबल और चेयर लगा रखे हैं और इधर साइड भी बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। और भाई साहब भी आ गए हैं। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया है। और सब टिहरी से हैं क्योंकि होटल चलाते ही टिहरी वाले हैं। तो केदारनाथ घाटी में रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल वगैरह की कोई भी कमी नहीं है। जगह जगह पे आपको ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो हमारे होटल के ये 1, 2, 3 नंबर वाले जो रूम थे वो हमने रिनोवेट किए हैं इस बार और काफ़ी अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अभी यहाँ सफाई वगैरह का काम बाकी है। बेड वगैरह भी नए लगाए, वॉशरूम वगैरह भी अच्छी तरह से बनाए, ऊपर फॉर सीलिंग वगैरह की है। और यहाँ देखिए ये कंबल वगैरह और कमरों में ले जाने की तैयारी है, ये सारे पैक कर रखे थे। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने से पहले यात्री के मन में एक सवाल रहता है कि वहाँ जाके हमको रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से लेके गौरीकुंड तक आपको रूम की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रूम मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पे। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो तो और भी बढ़िया बात है। और अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑन स्पॉट आके आप कमरा देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप रूम ले सकते हैं, वो भी अच्छे प्राइस पे। लग्जरी रूम भी ले सकते हैं, सामान्य रूम भी ले सकते हैं। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता भी करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम तक, तो केदारनाथ धाम में आपको रूम बुक करके ही ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद बीच रास्ते में रुकने की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। भले ही अब लोगों ने टेंट वगैरह लगा दिए हैं, टेंट में वैसे अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन मौसम का केदारनाथ धाम में कोई भरोसा नहीं है। बर्फ़ पड़ गई तो टेंट में भी ठंडा ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से आपको आना चाहिए। सोनप्रयाग केदार घाटी के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच और मंदाकिनी नदी के किनारे पे बसा हुआ एक सुंदर सा कस्बा है। और अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं और अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा अपने पर्सनल व्हीकल से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप डेली सर्विस की बसों से अपनी यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपका मेन पॉइंट रहेगा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। वहाँ पे आके आप उत्तराखंड परिवहन निगम से अपना टिकट बुक करा सकते हैं चारों धामों के लिए। और यहाँ सोनप्रयाग में डाउन सीजन में तो 4-5 बसें आती हैं, लेकिन यात्रा के समय पे करीबन 8-10 बसें यहाँ पे डेली सर्विस की लगी रहती हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल अपना यात्रा कर सकते हैं। तो हमारे होटल में हमने किनारे पे एक दुकान करी रहती है, उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन है और इधर साइड है क्लॉक रूम। और यहाँ अभी दुकान खोल दी गई है क्योंकि एक बड़ा सा ट्रक आ रखा है और उसमें आ रखी है बिसलेरी वाटर बॉटल। सोनप्रयाग में अपने होटल में इस बार हमने नए कमरे भी बनाए हैं और यहाँ बेड वगैरह भी लग चुके हैं। सिर्फ सफाई वगैरह बाकी रह गई है, बेडशीट बिछाना और पिलो रखना बाकी रह गया है। लड़के लोग एक साइड से लगे हुए हैं होटल रूम्स का मैनेजमेंट करने पे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर वो हेली से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय चरण की केदारनाथ हेली सेवा की टिकट भी बुकिंग होने लग गई है और आप अपनी टिकट IRCTC के जरिए बुक करवा सकते हैं।
हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आने वाली डेली सर्विस की बसों का टिकट आप GMOU ऑफिस से भी कर सकते हैं। यात्रा के समय पे पर पर्सन का किराया लगभग 500 से 700 रुपया रहता है और यहाँ सोनप्रयाग गौरीकुंड पहुँचने में लगभग 5 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर यात्रा के समय पे जाम रहा तो ये समय बढ़ भी सकता है, लगभग 9-10 घंटे भी लग सकते हैं। और यहाँ से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की दूरी है लगभग 250 से 300 किलोमीटर। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। और अगर आप यहाँ सोनप्रयाग गौरीकुंड में पहुँच गए हैं और आगे की यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ धाम के लिए, तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपने हेली टिकट बुक कर रखी है तो वो तो अलग बात है। उसके अलावा आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन और बचते हैं। पहला है आप घोड़े से यात्रा करें, दूसरा है पिट्ठू से और तीसरा है डोली से, जिसको पालकी भी बोलते हैं। घोड़े, खच्चर, डोली, पालकी और पिट्ठू का आप टिकट प्रीपेड काउंटर से कर सकते हैं। एक सोनप्रयाग में प्रीपेड काउंटर खुला रहता है, एक गौरीकुंड में खुला रहता है और इनके रेट जिला पंचायत के द्वारा पहले से ही फिक्स किए जाते हैं। तो सोनप्रयाग एंट्रेंस गेट पे ही हमारे होटल के अपोजिट है मेरे भांजे पंकज का होटल और इसने भी इस बार नए कमरे भी बनाए हैं। होटल का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लिया है क्योंकि बाहर से देखने पे लग रहा है। और यहाँ पे ना टीरी वाले अंकल जी आ रखे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। पंकज, हो गया होटल का मैनेजमेंट? सब हो गया। अच्छा, पंकज का डेरा ही यहाँ था और जेठोजी का डेरा यहाँ पे था। जेठोजी और भाई साहब यहीं रहते थे काम करने की वजह से ना। और अभी भट्टी को पकाया जा रहा है क्योंकि भट्टी को एक बार गर्म करना पड़ता है। और अंकल जी देखिए सामने पे हैं, अंकल जी से भी मिलाते हैं आपको। और अंकल जी के बेटे भी और अंकल जी भी यहाँ। अंकल जी कैसे हैं आप? सब कृपा जी, आप अच्छा, आपके घर में बस बढ़िया अंकल जी। और इस बार अंकल जी ने यहाँ होटल कर दिया है, ये सब आपकी कृपा है। अरे चलो बधाई आपके लिए, आपका होटल अच्छा चले, यही शुभकामनाएं देते हैं। हमारा क्या, सब आपकी दुआ है। और यहाँ पे देखिए भट्टी में ये लकड़ी वगैरह लगा रखी है, इसको एक बार तैयार कर रहे हैं 2-3 दिन पहले से। हाँ जी, 2 दिन। कुछ दिन बाद भीड़ हो जाएगी, फिर नहीं होगी ये तैयारी। एकदम तैयार नहीं होती। हाँ, तो अभी प्रदीप देवर जी भी आगे हैं देहरादून से और कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए गए थे और वहाँ से लाए गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान, ये होटल के लिए जग वगैरह और सब चीज़ पता नहीं क्या 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 लेके आए हैं, बाल्टी वगैरह लेके आए हैं। शाम के 6 बज गए हैं और फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है, बारिश होने लगी है। और यहाँ पे हमारे कैंटीन वालों का राशन वगैरह भी आ गया है इस ट्रक में। और ये देखिए भट्टी के कोयले भी आ गए हैं। और होटल वाले भी एक ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में राशन रख देते हैं क्योंकि बाद में अगर रोड ब्लॉक वगैरह हो जाती हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती हैं। उससे पहले कैंटीन वाले भी अपनी सामग्री पहले से ही जुटा लेते हैं। मैं उधर सोनप्रयाग मेन मार्केट में जाने वाली थी, तब तक बाहर तेज़ बारिश होने लग गई और मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से चली जाती हूँ। तब तक यहाँ बाहर पे एक ट्रक आ गया जिसमें हमारी दुकान का सामान है और अब सामान निकालना ही मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है। और थोड़ी देर में बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी तो उसके बाद सारा सामान हमने भरना है दुकान में। तो आज मैंने ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया। सोचा था मैंने कि सोनप्रयाग जाके ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है। और सारे लड़के लोग लगे हुए हैं और मैंने सिर्फ वीडियो शूट की और मुझे सब बोल रहे हैं बैठे रहे, हम अपने आप करते हैं। तो ये वाला काम तो अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी लोग भी लगे हुए हैं। बाहर तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं और हमने यहाँ ट्रक से सामान निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तो भाईजी लोग लगे हुए हैं और कुछ सामान अंदर भी रख दिया है। ये बड़ी बड़ी पेटियों में कुरकुरे, चिप्स वगैरह हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। हमारी तरह आजकल केदार घाटी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। कोई अपने लॉजों पर पेंट वगैरह कर रहे हैं, कोई दुकानों को सजा रहे हैं, कोई बेडशीट वगैरह धो रहा है। यानी कि सीज़न खुलने तक ही लोगों का काम नहीं पूरा हुआ है क्योंकि बाहर तो 1 मिनट भी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा है और मौसम की वजह से माहौल ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। हम आज यहीं अपने होटल से डिनर करके जाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा बहुत स्टाफ भी आ गया है। आज घर में खाना नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे आयुष लगा हुआ है। आयुष कैसा लग रहा? ठीक लग रहा? और आयुष को बहुत ही भयंकर ठंडा हुआ और थर्मल भी पहने फिर इसने, मतलब पहले तक नहीं पहने हुए थे और फिर अभी जैकेट भी लगा दिया। पहले तक बोल रहा था दिन में अच्छा गर्म हो रहा है और अभी तो ना ठंडा हो गया ना। अब हाँ, खुश हो गया, बोला ठंडा हो रहा है अभी मैं बैठी हूँ अपने 1 नंबर वाले रूम में और इस रूम को हमने रिनोवेट करवाया है। ऊपर फॉल्स सीलिंग वगैरह और यहाँ पे नए बेड, नए कंबल, नए चादर और नए पर्दे लगाए हैं। यानी कि काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है। वॉशरूम में भी हमने कमोड चेंज करवाया, उसमें वेस्टर्न कमोड लगाया
और आज मैंने वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ दी कि केदारनाथ धाम में यात्रा के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे यात्रा करें। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर दूंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।